सबसे पहली बात छत्तीसगढ़ में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव की करेंगे तो 3 फरवरी को आपको बता दें कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी होगा। सीएम साई की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी होगा। घोषणा पत्र को दिया जा रहा है अंतिम स्वरूप। घोषणा पत्र के लिए भाजपा ने जनता से मांगे थे सुझावों को शामिल कर तैयार किया गया है ये मैनिफेस्टो। तो घोषणा पत्र 3 फरवरी को भाजपा जारी करने वाली है। आपको बता दें कि सुझावों को शामिल कर तैयार किया गया है मैनिफेस्टो। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 3 फरवरी को भाजपा घोषणा पत्र जारी करने वाली है। तो आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार भाजपा के कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं और तैयारियां भी जारी है और 3 फरवरी को भाजपा अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। सुझावों को शामिल कर यहां पर मैनिफेस्टो भी तैयार किया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि भाजपा ने जनता से सुझाव मांगे थे। उन सुझावों के आधार पर भाजपा ने अपना इस बार का नगरीय निकाय चुनाव का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तो कल आपको बता दें कि भाजपा का मैनिफेस्टो जो है वो यानी कि घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। सुझावों को शामिल कर ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 फरवरी को आपको बता दें कि मतदान होने हैं। उसको लेकर अब जो है दोनों ही पार्टियों ने, इसके साथ साथ तमाम जितनी पार्टी है चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ में कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की अगर बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद लोकसभा चुनाव में, तो वहीं अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा जो है वो पूर्ण जोर लगाती हुई नजर आ रही है। घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी की चाहे कोई भी चुनाव हो, पिछले चुनावों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तमाम वर्गों का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, किसान हो, इन तमाम वर्गों का ख्याल रखा जाता है। और इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने जनता से सुझाव मांगे हैं और उन सुझावों के आधार पर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है जो कि कल भाजपा जारी करने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, कल भाजपा का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, जनता से सुझाव लिए गए हैं, क्या कुछ सुझाव जनता ने दिए? और हर बार हम देखते हैं कि भाजपा जो है वो अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखती है, तो हर वर्ग का ख्याल इस बार के भी घोषणा पत्र में तो आम सी बात है कि भाजपा रखने ही वाली है। इसके साथ साथ जनता से जो सुझाव मांगे गए हैं उन सुझावों को रखेगी, लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा ये आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के डंका बज चुका है। तमाम कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या आप पार्टी हो या निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और प्रचार प्रसार भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो सभी को इंतजार है कि मैनिफेस्टो कब जारी होगा। कल यानी कि 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे जो है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई खुद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। मैनिफेस्टो काफी सोच समझ के, सूझबूझ के साथ जो है वो तैयार किया गया है कि जनता के बीच किस तरीके से जाना है, क्योंकि हाल ही में देखा गया जैसे विधानसभा चुनाव थे तब कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना जो है सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई, भाजपा को चुनाव में जीत जो है वो दिलाई। ऐसे में अब नगरीय निकाय चुनाव है तो नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भी कई बड़ी घोषणाएं जो हैं, बड़े वादे जो हैं वो नगरीय निकाय चुनाव के मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकते हैं। चाहे बात करें सिटी बस की सुविधा या आम जल जीवन मिशन जैसे कार्य जो है वो किए गए हैं राजधानी रायपुर में। कुल मिलाकर के टैंकर मुक्त रायपुर, स्वच्छ रायपुर, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अनेक सुविधाओं के साथ और महिलाओं के लिए खासतौर पर सिटी बस की सुविधा चाहे निःशुल्क हो, ऐसी तमाम जो घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो में हो सकती है। वहीं अगर जनता की बात करें तो जनता से भी भाजपा ने जो है अपनी राय मांगी थी। इसके लिए QR कोड जारी किया गया था, वेबसाइट जारी की गई थी, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था कि उसमें जनता भी जो है अपना सुझाव दे सकती है कि क्या कुछ घोषणाएं जो है नगरीय निकाय चुनाव के भाजपा के मैनिफेस्टो में किए जा सकते हैं। इसके लिए करीब आपको मैं बता दूं, आंकड़े जो बताते हैं 3511 सुझाव जो है भाजपा को मिले हैं। अलग अलग लोगों ने जो है आम जनता ने सुझाव दिए कि क्या क्या घोषणाएं हो सकती है, क्या क्या सुविधाएं उन्हें चाहिए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने जो है अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया और कल 12 बजे मैनिफेस्टो जारी होगा। और कहीं ना कहीं सभी की नजरें जो है वो इस मैनिफेस्टो में, क्योंकि मैनिफेस्टो काफी महत्वपूर्ण है। मैनिफेस्टो के ही आधार पर हसन, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, मूलभूत सुविधाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, तो भाजपा के मैनिफेस्टो में मूलभूत सुविधाओं का कितना ध्यान रखा गया?
बिल्कुल, देखिए जो जानकारियां मिली हैं उसके हिसाब से मूलभूत सुविधाओं पे सबसे ज्यादा ही फोकस रहेगा। बात की जाए निःशुल्क सिटी बस या शहर में शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, इसके अलावा अगर बात की जाए अलग अलग जो विकास कार्य हैं उसे कराने के लिए भाजपा जो है वो ध्यान दे रही है। साथ ही जिस प्रकार से देखा जाता है कि पानी की समस्या जो है वो राजधानी रायपुर में पानी की समस्या से निदान दिलाने के लिए टैंकर मुक्त रायपुर बनाने की कोशिश है कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आता उन क्षेत्रों में पानी मिले। ऐसी तमाम जो अलग अलग चीजें हैं उसे देखते हुए जो है इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। बहरहाल अब कल तक का इंतजार सभी को है कि क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में जो है वो आम जनता के लिए देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, तो कल तक का इंतजार है आम जनता को। मैनिफेस्टो में इस बार भाजपा क्या कुछ घोषणाएं करती है, हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है भाजपा के घोषणा पत्र में। अब देखने वाली बात होगी कल घोषणा पत्र भाजपा की ओर से जारी किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हसन, बहुत शुक्रिया आपका।